बंगला नंबर 16 की खिड़की पर अक्सर दोनों भाई बहन की नजरें सुबह से ही टिकी रहती। दरअसल बंगला नंबर 16 की खिड़की से अक्सर खाने की तरह तरह की चीजें गिरती रहती, जिस पर ये बच्चे जानवरों का मुंह लगने से पहले झपट पड़ते और बड़े चाव से खाते, क्योंकि सूखी रोटी के अलावा इन्हें कुछ मिलता ही नहीं था। ऐसे में स्वादिष्ट चीजों की आस में दोनों बच्चे हमेशा खिड़की पर टकटकी लगाए रहते। एक दिन सारिका ने देखा कि उसकी खिड़की के आसपास दो बच्चे बहुत देर से चहलकदमी कर रहे हैं, तो उसने थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों बच्चे सहम से गए। फिर लड़की ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, आंटी जी, इस खिड़की से कुछ ना कुछ खाने की चीजें गिरती रहती है, जिसे हम उठाकर खाते हैं, पर 2 दिन से खिड़की से कुछ भी नहीं गिरा। सारिका को माजरा समझते देर नहीं लगी। दरअसल उसके घर की खिड़की से उसका बेटा राहुल खाने की चीजें फेंकता था, जिसे उठाकर ये बच्चे बड़े चाव से खाते थे। अब 2 दिन से राहुल की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए डॉक्टर ने सिर्फ लिक्विड देने को कहा था। सारिका ने मन में सोचा कि भगवान की लीला भी अजीब है। जिसे खाने के लिए भगवान ने सब कुछ दिया है, वो खा नहीं सकता, और जो खा सकता है उसे खाने के लाले पड़े हैं। फिर पता नहीं सारिका को क्या सूझा कि वह दोनों बच्चों को अपने घर ले आई और बैठाकर भर पेट खाना खिलाया। फिर बोली, बच्चों, तुम्हें नीचे गिरा हुआ खाना खाने की जरूरत नहीं है। जब भूख लगे यहाँ आ जाया करो। मेरा बेटा तो खा नहीं सकता, तुम लोगों को खिलाकर शायद मेरे मन को कुछ सुकून मिले। कहते हुए सारिका रो पड़ी। क्या हुआ आपके बेटे को आंटी? लड़की ने बड़ी मासूमियत से पूछा। मेरे बेटे को दिल की बीमारी है, पता नहीं वो जी पाएगा भी या नहीं, सारिका ने भर्राई हुई आवाज में कहा। सारिका को वह दिन याद आ गया जिस दिन राहुल की टीचर का फोन आया था। आप राहुल की मम्मी बोल रही है? हाँ, मैं राहुल की मम्मी ही बोल रही हूँ। क्या बात है? राहुल का नाम सुनते ही सारिका बेचैन हो उठी। पीटी करते समय आपका बेटा राहुल बेहोश होकर गिर पड़ा। हम लोग इसे सिटी हॉस्पिटल लेकर आए हैं। आप लोग तुरंत पहुंचे। घबराने की कोई बात नहीं है, अब वह होश में है, राहुल की टीचर बोली। बच्चों का तनिक भी ध्यान नहीं रखते आप लोग? धूप में पीटी करवा रहे होंगे, सारिका गुस्से में चिल्लाई। धूप हो या छांव, पीटी तो रोज ही होता है मैडम। थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज भी तो जरूरी होती है ना। सभी बच्चे तो इसी धूप में पीटी कर रहे हैं ना। हो सकता है आपके बच्चे को कोई अंदरूनी बीमारी हो, राहुल की टीचर भी गुस्से में बोली। प्रत्युत्तर में सारिका ने गुस्से में फोन पटक दिया और आनन फानन में सिटी हॉस्पिटल पहुंची। रास्ते में उसने अपने पति राकेश को भी सूचित कर दिया। राकेश भी भागा भागा हॉस्पिटल आया। पूरा चेकअप कराने के बाद डॉक्टर ने बताया कि राहुल को दिल की बीमारी है। दोनों पति पत्नी पर जैसे ब्रजपात हो गया था। कितनी मन्नतों के बाद राहुल का जन्म हुआ था। अपने इकलौते बेटे के खुद से दूर जाने की कल्पना मात्र से ही दोनों पति पत्नी सिहर गए। फिर शुरू हुआ एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल का चक्कर। सबसे बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट से राहुल का इलाज चल रहा है। ये सब सोचते हुए सारिका की आंखें भर आई। मत रो आंटी, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। हम आपके बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। बच्ची की आवाज से वह वर्तमान में लौट आई। बच्ची की आवाज में आत्मीयता की इतनी मिठास थी कि वह भावुक हो गई। अगले सप्ताह डॉक्टर ने राहुल के ऑपरेशन की तारीख दी थी। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया कि केस बड़ा ही क्रिटिकल है। कोशिश करना हमारा काम है, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। सुबह 10 बजे से ऑपरेशन जो शुरू हुआ वो दोपहर 3 बजे जाकर खत्म हुआ। ऑपरेशन थिएटर से जैसे ही डॉक्टर साहब बाहर निकले, वैसे ही सभी ने उन्हें घेर लिया। चमत्कार हो गया, अब आपका बच्चा खतरे से बाहर है। 5-6 घंटे में होश आ जाएगा। डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए बोले।
जो भी सुन रहा था वो आश्चर्य ही कर रहा था। ऐसे चमत्कार की आशा किसी को नहीं थी। सारिका को लगा जैसे इस चमत्कार के पीछे उन दोनों बच्चों की मासूम दुआएं हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।